बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सरकार का यह नारा थोड़ा अधूरा है। आइए मैं आपके लिए इसे पूरा कर देता हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस बेटी को समाज में इज्जत दिलाओ, लेकिन जब उस बेटी को आपकी ज़रूरत हो तो सड़क पर लावारिस छोड़ जाओ। जी हाँ, शब्द थोड़े कड़वे ज़रूर हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियाँ और हालात सरकार की योजनाओं की पोल खोल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल की एक ऐसी बेटी की जिसने जन्म से लेकर अपने 35 वर्ष की उम्र तक सिर्फ दो चीज़ें देखी हैं, गरीबी और संघर्ष। लेकिन गरीबी ने इस बेटी को कभी लाचार नहीं बनाया और संघर्ष ने इस बेटी को कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। साइकोस्कोलियोसिस एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान की रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से घूम जाती है और आदमी ना तो चल पाता है ना ही सीधा खड़ा हो पाता है। ऐसी बीमारी के होते हुए भी इस बेटी ने ना सिर्फ अपने परिवार की गरीबी का सामना किया, बल्कि अपनी 3 बहनों की शादी करवाने में अपने पिता का पूरा साथ दिया। और यही नहीं, परिवार के साथ साथ प्रदेश का भी नाम हिमाचल आइकॉन अवार्ड जीतकर रोशन किया। जहां आज एक सक्षम इंसान के पसीने छूट जाते हैं नेशनल या राज्य स्तरीय अवार्ड जीतने में, वहां गांव हरसों, पंचायत टोनी देवी, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश की शिखा शर्मा ने ना सिर्फ हिमाचल आइकॉन अवार्ड जीता, बल्कि दिव्यांग होते हुए भी उन सब लोगों को एक मिसाल दी है जो अपनी गरीबी और अपने हालातों का बहाना बनाते हैं अपनी असफलता के लिए। पर अफसोस, इतने वर्षों का संघर्ष और मेहनत सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखता। अपनी रीढ़ की हड्डी की बीमारी से जूझती हुई शिखा शर्मा का इलाज पिछले 2 वर्षों से चंडीगढ़ के एक रिहाब सेंटर में चल रहा था। अपने पूरे करियर में शिखा ने पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किया, फ्रीलांसर के क्षेत्र में काम किया, अखबारों में शिखा की लेखनियां छपती थी, कविताएं छपती थी। और यही नहीं, दिव्यांग होते हुए भी कई बच्चों को, कई लड़कियों को प्रोत्साहन दिया, संघर्ष करने की मिसाल दी। खुद आर्थिक संकट से जूझ रही शिखा यहाँ वहाँ से मदद लेकर अपना इलाज करवा रही थी, लेकिन दुखों का पहाड़ उसके ऊपर तब टूटा जब पिछले कुछ महीने पहले उसे इलाज में संभालने वाले उसके पिताजी भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब शिखा अपने परिवार में अकेली है, सिर्फ एक छोटा भाई है जो खुद सहारे का मोहताज है। ना ही कोई इनकम सोर्स और ना ही किसी तरह की कोई सहायता, लेकिन फिर भी यहाँ वहाँ से किसी तरह मदद लेकर शिखा रिहैब सेंटर में अपना इलाज करवा रही थी। पर वो कहते हैं ना, ऊपर वाला जब देता है हर चीज़ छप्पड़ फाड़ के देता है, फिर चाहे वो खुशियाँ हो और चाहे दुख हो। पिता को गुजरे 2 महीने ही हुए थे कि रिहैब सेंटर ने शिखा का इलाज करने से मना कर दिया और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपकी ये बात सुनकर कि पिछली रात शिखा, जो कि चल फिर नहीं सकती, जो सीधी खड़ी भी नहीं हो सकती और 2400 घंटे उसे पीठ का दर्द रहता है, उसने आधी रात चंडीगढ़ की सड़कों पर गुजारी अपने सामान के साथ। हिमाचल आइकॉन अवार्ड प्राप्त हिमाचल की दिव्यांग बेटी चंडीगढ़ की सड़कों पर रात की ठंड में, ऐसी बात नहीं कि उसने किसी से मदद नहीं मांगी। कई रसूखदारों को फ़ोन मिलाए गए, हिमाचल के कुछ नेताओं को फ़ोन मिलाए गए, लेकिन अंत में उसके हाथ में लगी तो सिर्फ निराशा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप इस दुनिया में नहीं हैं और आपके बच्चे सड़क पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और वो भी तब जब वो डिजर्व करते हों सरकार की तरफ से कोई ना कोई मदद। क्योंकि शिखा जैसी बेटियां अक्सर अपने हालातों से लड़ते हुए दम तोड़ देती हैं, जिंदगी जीना छोड़ देती हैं। लेकिन हमीरपुर की शिखा शर्मा ने अपने दुख को, अपने दर्द को अपनी हिम्मत बनाया और आगे बढ़ी, समाज में अपना वर्चस्व कायम किया। और पिछली रात हिमाचल की इसी बेटी का हिमाचल के किसी जिम्मेदार नेता ने, शासन प्रशासन ने साथ नहीं दिया। अंत में थक हार कर शिखा की 2 सहेलियों ने उसे किसी तरह एक गुरुद्वारे में शरण दिलाई, तब जाकर शिखा को छत नसीब हुई। क्या यहाँ हिम्मत नजर आती है एक बेटी की, या उस प्रदेश की लाचारी जिस प्रदेश के लिए उस बेटी ने नाम कमाया, इज्जत कमाई? कचरे के डिब्बे में डाल देने चाहिए ऐसे पुरस्कार जिन्हें पाकर भी पाने वाले की कदर ना की जा सके। अल्टीमेटली आप अनादर तो उन पुरस्कारों का ही कर रहे हैं। क्या जिम्मेदारी बनती है सरकार की शिखा शर्मा जैसी बेटियों के लिए? कौन जिम्मेदार होगा ऐसी बेटियों की अनदेखी और लापरवाही के लिए? अजीब देश है हमारा। हम गाय को माता बोलते हैं और बेटियों को देवी बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों की रक्षा, सुरक्षा और सेवा में हम असक्षम साबित हुए हैं। बुक या कोई भी सोशल मीडिया पर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टें डालते हैं और बड़ी बड़ी योजनाओं के खुलासे करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट आपके सामने है। आज एक अवार्ड विनर बेसहारा लड़की ने साबित कर दिया कि उसकी सरकार लाचार है। कड़ी मुश्किलों के बाद शिखा को आज सुबह किसी तरह एक दूसरे रिहायब सेंटर शिफ्ट किया गया, जहां उसके इलाज में 6 महीने लगने हैं। और जैसा कि मैंने कहा, मुश्किलें उसका साथ नहीं छोड़ती। आर्थिक रूप से तंगहाल शिखा को इस रिहायब सेंटर ने पनाह तो दी है, लेकिन इस रिहायब सेंटर की 1 महीने की फीस 50,000 है। इसमें थोड़ी नेगोशिएबल की बात हुई है, लेकिन फिर भी इलाज के पैसे तो देने पड़ेंगे।
शिखा की माने तो उसके मुताबिक अगर उसे सही इलाज मिले तो वो 6 महीने में अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, अपना काम खुद कर सकती है और अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सकती है। लेकिन शिखा के इलाज में लगभग 3 से 4 लाख का खर्च आएगा, जो कि उसकी और हमारी समझ के बाहर है। कहाँ से लाएंगे? सरकार के पास चुनावी रैलियां करने के लिए पैसा है, विदेश यात्राएं करने के लिए पैसा है, बाहरी पाखंड करने के लिए पैसा है, विधायकों को खरीदने के लिए पैसा है, लेकिन अपने जिले और प्रदेश का नाम ऊंचा करने वाली शिखा शर्मा जैसी बेटियों की सहायता के लिए ना ही कोई योजना और ना ही कोई सहायता राशि है। आज हिमाचल की बेटी शिखा को आपके सहारे की जरूरत है, सरकार के सहारे की जरूरत है। रिहायब सेंटर के बिस्तर पर दर्द से तड़प रही शिखा शर्मा को उम्मीद है कि भले ही उसके माता पिता नहीं रहे, लेकिन जिस तरीके से उसने अपने जीवन में संघर्ष किया है, कोई ना कोई उठकर जरूर आएगा जो उसका साथ देगा, उसके सिर पे हाथ रखेगा और उसे फिर से जिंदगी जीने के काबिल बनाएगा। मैं प्रिंस ठाकुर आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आपने हमेशा, हर पल, हर घड़ी, हर केस में कहीं ना कहीं अपना योगदान हमेशा दिया है। पर यहाँ बात है एक बेटी की जिसने पूरी ज़िंदगी संघर्ष में लगा दी, लड़ाई में लगा दी और आज भी वो लड़ रही है परिस्थितियों से। ऐसी परिस्थिति में आपका साथ बहुत ज़रूरी है। साथ ही मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को कम से कम हिमाचल प्रदेश की सरकार तक पहुँचाया जाए, सीएम तक पहुँचाया जाए, ताकि कोई ना कोई सामने निकल कर आए और इस बेटी की मदद करे। और यदि सरकार इसमें मदद नहीं कर सकती तो यकीनन भविष्य में उन बच्चों का सरकार पर से भरोसा उठ जाएगा जो गंभीर परिस्थितियों में भी लड़ने की हिम्मत रखते हैं, कुछ करने की, कुछ पाने की हिम्मत रखते हैं। शिखा का फ़ोन नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है, अकाउंट डिटेल आपके सामने स्क्रीन पर है। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ इस बेटी की मदद के लिए आगे ज़रूर आएँ। इस बेटी में हिम्मत है, जज्बा है कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जिस दिन शिखा शर्मा अपने पैरों पर खड़ी होगी उस दिन कईयों को वो उनके पांव पे खड़ा कर देगी। आई रिक्वेस्ट यू ऑल फ्रॉम डीप ऑफ माई हार्ट, प्लीज हेल्प शिखा शर्मा, शी रियली नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिमाचल। ये देखो 2 साल कल एम्बुलेंस में बैठे थे ना, तो ये डिब्बे उधर चुभी है अंदर, ये मैंने तो यहाँ से दर्द जा रही है अंदर तक, मेरी टांग पूरी नीचे, पूरी हालत मेरी है। सुबह से खाना नहीं खाया मैंने, सीधी तो उल्टी हो जाती है, खाना भी नहीं खाया, उल्टी हो जाती है। अमरूद खाए 10, पानी पिया, दही कुछ खाए नहीं जा रहा था, दर्द मुझे सीधा सोना जरूरी था, इसलिए मैंने इनको टेढ़ा सोना सीधा सोना। क्या सीधा सीधा सोना बना ही है ना। अभी भी मेरे कोई अभी दवाई लिए, पेन किलर वगैरह नहीं लिया? पेन किलर का असर नहीं पड़ता फिर मुझे। यहाँ भी प्रेशर चाहिए, सारी नसें गाड़ी में बैठे बैठे ये पूरा इकट्ठा हो गया था, ये हाथ से हाथ भी नहीं चल रहे थे। चल कोई नहीं। एम्बुलेंस में खराब हुई, फिर रात को वहाँ पे रुके तो हाँ सब ठीक है, बेड बुड सब ठीक है, तो गद्दा बिल्कुल सॉफ्ट था, उसमें अंदर धंस गई थी पूरी तरह से, तो पूरी रात नहीं सोई थी। तो रात आधे घंटे बाद उठाया उनको मैंने, आधे घंटे उठाया। सुबह भी हालत नहीं हुई, हमने 12 बजे निकलना था, मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई।